नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। भाई सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड आफ्टरनून बोलो, गुड मॉर्निंग नहीं होता है 12 बजे के बाद, ठीक है। चलिए गुड आफ्टरनून भाई सभी को, रुचि जी, किरण कुमारी, सभी को, चंदन कुमार, साक्षी यादव। चलिए सभी लोग क्लास के अंदर आ चुके होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो क्या था? चैप्टर हमारा लगातार जो चल रहा था वो था वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर जो हमारा लगातार चल रहा था वो क्या था? वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी हम पढ़ रहे थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति हम पढ़ रहे थे बच्चों, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। चैप्टर हमारा चल रहा था। पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने वर्क भी पढ़ लिया था। पिछली 2 क्लासेस में आपने वर्क भी कंप्लीट कर लिया, कार्य भी, ऊर्जा भी आपने पढ़ा, और पावर के बारे में भी आप लोगों ने बढ़िया से बेटा पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्या है? ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये इस चैप्टर की तीसरी क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी इस चैप्टर की। इससे पहले आपने अगर 2 क्लास नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन दोनों क्लासेस को बेटा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो अब इससे आगे जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? अगला टॉपिक लिखिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि जब हमने वर्क भी पढ़ लिया, एनर्जी भी पढ़ लिया, पावर भी पढ़ लिया, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बनता है, और जिसका नाम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि इससे एक सवाल जरूर न्यूमेरिकल आपके पेपर में बनता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या कहते हैं इसको? कार्य ऊर्जा प्रमेय इसे कहा जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से इसको जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम इसे कहा जाता है। अब ये थ्योरम क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। ये थ्योरम कहती क्या है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम का मीनिंग क्या है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो बेटा। ये थ्योरम ये कहती है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु, ये कोई भी चेयर है या कुछ भी है, जमीन समझ सकते हो। इसके ऊपर ये कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, कोई भी वस्तु मैंने रखी हुई है बेटा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब ये रेस्ट में होगा, आरंभिक वेग, जब ये विराम की अवस्था में होगा, आरंभिक वेग क्या होगा? 0। और जब आपको पता है कोई चीज रेस्ट में होती है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती बेटा, यानी कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? 0। यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को बेटा? यानी जब कोई वस्तु रुकी हुई है, वो रेस्ट में है, विराम में है, तो इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? 0। क्योंकि गतिज ऊर्जा तो प्यारे बच्चों तब होती है ना जब वो चलती है। भाई गति के कारण क्या आती है? गतिज ऊर्जा। किसी ऑब्जेक्ट में मोशन में अगर है, वो गति में है, तो गति के कारण जो एनर्जी आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बट वो तो अभी रुका हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूं? वर्क करता हूं, धक्का लगाता हूं, तो मैंने क्या किया? इसके ऊपर वर्क किया, काम किया। भाई जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या करूंगा बेटा? वर्क डन करूंगा। तो मान लीजिए जब मैंने इसके ऊपर काम कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट अब क्या हो गया? चलने लग गया। ये आगे की तरफ बेटा चलने लग गया। भाई मैंने इसमें धक्का लगाया और ये आगे की तरफ बेटा चलने लग गया, ठीक है। सर वाई यू हैव नॉट टॉट ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक एक अलग आएगा बच्चों, उसका फिक्र मत करो आप लोग, ठीक है। घबराइए मत, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी। विजय जी बिल्कुल घबराइए मत, I = mr², सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। देखो बेटा, जब भी मैंने इसके ऊपर वर्क किया, जब भी मैंने इसके ऊपर काम किया, ये आगे की तरफ चलने लगेगी, ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। जब ये आगे की तरफ चलने लगेगी तो चलने की वजह से इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसके अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। इस वस्तु में क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। क्योंकि आप सभी को पता है कि मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, गति में अगर कोई वस्तु है, तो इसका मतलब है उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा। जब ये चलने लग जाएगा तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब सुनो बच्चों, कितनी गतिज ऊर्जा होगी? भाई पहले तो 0 थी, अब मान लो कुछ भी हो जाएगी। किस फॉर्मूले से निकाला जाता है बेटा काइनेटिक एनर्जी? आपका 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा किस सूत्र से निकाली जाती है? 1/2 mv²। तो पता है ये थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा? ये थ्योरम कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अब समझो क्या है इसका मतलब। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन
यानी जितना आपने इसके ऊपर काम किया, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लिखिएगा, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। क्या आपको इतना याद रहेगा बेटा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है किया गया कार्य, यानी जितना आपने इसके ऊपर काम किया होगा, जितना गतिज काइनेटिक एनर्जी में जितना भी चेंज हुआ, वो दोनों आपस में क्या आते हैं? बराबर आते हैं बेटा। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि W इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा के ई। डेल्टा का मतलब जानते हो बेटा? डेल्टा के को कहते हैं चेंज को, परिवर्तन को। डेल्टा किसे कहते हैं बेटा? परिवर्तन को कहते हैं, चेंज को। तो कितना चेंज हुआ, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वर्क डन, यानी कि काम कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, क्या होता है? 1/2 mv², 1/2 mv²। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, वो आपको बाद में समझ में आएंगे। पहले ये बताओ, क्या आपको थ्योरी समझ में आया? आप लोगों को इस चीज का, क्या आप लोगों को इस चीज का थ्योरी समझ में आया कि पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है जीरो हो, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपने और उसके ऊपर काम कर दिया तो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये यहाँ पे जीरो था काइनेटिक एनर्जी, अब जब ये चलने लगेगा तो इसका वेग आ जाएगा कुछ v, कुछ ना कुछ होगा, मास से होगा, तो इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो जितना काम आपने इसके ऊपर किया उतना ही क्या होगा बेटा? आपका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। इसी को हम, इस प्रमेय को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी थ्योरम को कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा पेपर में, वो अभी आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसकी चिंता आप मत करो, ठीक है? क्वेश्चन तो आज हम करेंगे, लेकिन अभी एक और टॉपिक बचा है हमारा, उसको और पहले हम करते हैं। लिखो बेटा, देखो, आपने, जब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मोमेंटम, पहले टॉपिक में, बल वाले टॉपिक में मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, मोमेंटम, संवेग जिसे कहते थे। P बराबर फॉर्मूला होता था mv। भाई संवेग पढ़ा था आपने? हाथ खड़े करो एक बार, जल्दी से कमेंट करो, किस किसने मोमेंटम पढ़ा था? संवेग। किस किसने मोमेंटम पढ़ा था? संवेग, जिसका फॉर्मूला P बराबर क्या होता था? mv, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? ठीक है, क्वेश्चन लगा के बताएंगे अभी कैसे क्वेश्चन लगेगा बेटा। क्वेश्चन तो करेंगे आज, देखो ये देखो क्वेश्चन, तो ये देखो, दिख रहे हैं? ये क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों, ठीक है? लेकिन पहले, उससे पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो लिखो बेटा, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। लिखो, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध, यानी रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? P बराबर हमारा क्या होता है? इधर ही लिख लेता हूं बीच में। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता था m गुणा v, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी। और हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता था mv²/2। ये होता था हाफ mv², जिसे कहते थे भाई हाफ mv² कह लीजिए या आधा mv² कह लीजिए, 1/2 mv² कह लीजिए बेटा। तो ये है। अब एक बात बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला ये रहा, एक ये रहा, हम इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बनाना चाहते हैं, कुछ संबंध, यानी इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बेटा कि ऊपर भी मैं m से गुणा कर दूं और नीचे भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? गुणा कर दूं m से। मैं कुछ करने जा रहा हूं,
ऊपर भी मैंने m से गुणा कर दिया, नीचे भी मैंने किससे गुणा कर दिया, m से। अब देखो यहां से इसी को चेंज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आएगा, m में m का जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वेयर, और ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है बेटा, v स्क्वेयर ऑलरेडी लिखा हुआ है। नीचे क्या आ जाएगा भैया, नीचे आ जाएगा आपका 2m, नीचे 2m आ गया, ऊपर आ गया m में m का गुणा m स्क्वेयर, और ऊपर क्या आ गया, v स्क्वेयर। क्लियर। अब एक बात बताओ बेटा, ये क्या लिखा हुआ है इधर, काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये जो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर लिखा है, इसे मैं ऐसे लिख, देखो एम वी का मतलब क्या है, पी, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम वी का होल स्क्वेयर, भाई एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम वी का होल स्क्वेयर अपॉन क्या आ जाएगा, 2m। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, तरीका समझा रहा हूं बेटा, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कैसे रिलेशन निकाला जाता है। निकालने को तो मैं एक लाइन में लिख देता कि भाई ये है, बट तरीका क्या है, देखो बेटा। अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर एम वी की जगह में क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला किसका होता है, एम बी आपका पी, पी का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई, नीचे क्या है बेटा, 2m। और यही है रिलेशन जो आपको याद करना है, किस किस के बीच का संबंध है बेटा, ये गतिज ऊर्जा और मोमेंटम यानी कि संवेग के बीच का संबंध है। किस किस के बीच का संबंध है बच्चों, ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यानी p के बीच का ये संबंध है। याद हो गया, याद रखना, के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम का स्क्वायर p स्क्वायर बटे 2m, याद रहेगा, पी स्क्वेयर बटे 2m, ये आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा ये रिलेशन, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इससे, तो वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर से कैसे कैसे, इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है बेटा, करें, जैसे मैं आपको बोल दूंगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं करने के लिए, आप लोग इससे करके दिखाना मुझे, ठीक है, आप लोग करके दिखाना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखो, if the ratio of if the ratio of momentum sorry if the ratio of kinetic energy of two objects is 4:9, then what will be the, क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो बेटा, what will be the ratio of what will be the ratio of momentum। लिखो, यदि दो वस्तुओं की यदि दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो संवेग का क्या अनुपात होगा, संवेग का क्या अनुपात होगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर बेटा, फटाफट से करके दिखाओ, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे मुझे। न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है बेटा, जल्दी से बताओ इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा आंसर, फटाफट से, देर नहीं करनी है, मैं वेट कर रहा हूं। बताओ। क्या आएगा, फटाफट से बताएं बेटा आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका एकदम सही आ रहा है भाई। चलिए देखो मैं करता हूं,
देखो ध्यान से बेटा, मैंने कहा कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पी स्क्वेयर अपॉन 2m। क्या मैंने इस क्वेश्चन के अंदर m की बात की है? क्या मैंने इस सवाल के अंदर द्रव्यमान की बात की है? तो आप बोलोगे सर जी द्रव्यमान की बात तो आपने की नहीं। तो यहां पर इस सवाल में m जो होता है वो मास होता है, द्रव्यमान। इसकी बात जब मैंने नहीं की तो इसको काट दो, नीचे वाले हिस्से को काट दो। यानी मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसके डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा वो पी पे, यानी कि मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है बेटा। तो आपको इस सवाल में क्या दिया है, गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया है 4:9। तो मान लो मैं इसको मान लूं काइनेटिक एनर्जी 1, या ऐसे मत काटो, अगर तुम प्रॉपरली करना चाहते हो ना, पहले मैं आपको बड़े मेथड से बताता हूं कि बड़ा मेथड क्या होगा। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी 1 पहले वस्तु की क्या हो जाएगी, P1² अपॉन 2m1। ये तो पहले वस्तु की हो गई भाई, उसका द्रव्यमान भी अलग हो सकता है और उसका क्या हो सकता है बेटा, मोमेंटम भी होगा। दूसरे की क्या हो जाएगी, ke2 बराबर क्या हो जाएगा, P2² अपॉन 2m2। अब जब इसमें m1 और m2 नहीं दिया, द्रव्यमान का कोई बात नहीं की, तो आपको बराबर मानना होता है, यानी उस चीज को काट देते हैं। जब मैं इसको इससे भाग दूंगा, डिवाइड कर दो दोनों को, इन दोनों को भाग दे दो, तो ke1 बटे ke2 बराबर क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की बात ही नहीं की, द्रव्यमान की बात नहीं की, तो भागित में दोनों कट जाएंगे, दोनों बराबर होंगे, इसलिए बात नहीं की। आंसर क्या आएगा, P1² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नीचे क्या है बेटा, P2²। अब ये आपको कितना दिया है बेटा, आपका 4:9। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 4:9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर लिख लिया मैंने बेटा, दोनों के ऊपर है। ठीक है, अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो आंसर क्या आया, अंडर रूट लगा दो किसके ऊपर, 4/9 के ऊपर, और इधर क्या आ जाएगा, P1 और P2 आपका आ जाएगा। अब 4 का क्या होता है, 2 होता है, 9 का क्या होता है, 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका P1 P2, यानी आंसर आ गया आपका 2:3। आंसर क्या आ गया आपका बेटा, 2:3 आपका उत्तर आ गया, 2:3 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो बालक गलत कर रहे हो तुम लोग सब बच्चे। अरे स्क्वायर कोई कह रहा है 16:81, पिट जाओगे तुम लोग भाई। मैंने अगर इसका मैं देता और इसका पूछता तो आता 16:81, अगर इसका देता 4:9, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता, 9 का 81 हो जाता। तो 2:3 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:3 आपका उत्तर आ जाएगा। ये बात आपको क्या करना, याद रखना बेटा। ठीक है, सीधा डायरेक्ट कर, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लिया करो, शॉर्ट ट्रिक से, इसी फॉर्मूले से कर लिया करो। आपको इसका रेशियो दिया है और ये स्क्वायर होता है तो अंडर रूट लगा दिया करो। अगर आपको ये जो 4:9 है, अगर ये संवेग का देता, मोमेंटम का, तो स्क्वायर करना पड़ता बेटा, क्योंकि गतिज ऊर्जा कब निकल के आती है, जब उसका स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलो अब आपके सामने एक और सवाल है, आप लोगों को इसका आंसर बच्चों देना है कमेंट बॉक्स में। चलो अगला सवाल आपके सामने है। अरे क्या हुआ, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, क्या है हिंदी में। आपको इस क्वेश्चन में हिंदी में दिया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्य, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की, इस सवाल में क्या दिया है, गतिज ऊर्जा दी गई है, गतिज ऊर्जा दी है 100 जूल। गतिज ऊर्जा कितना दिया है, 100 जूल। ठीक है, संवेग कितना दिया है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा यहां पर, संवेग कितना दिया है, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालना है, मास, यानी द्रव्यमान निकालना है। जल्दी से बताओ क्या आएगा, आपको इस क्वेश्चन में द्रव्यमान निकालना है, फटाफट से बता दो क्या आएगा आंसर, जल्दी से बता दो क्या आएगा आंसर बेटा। वेरी गुड, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है। P2/P1 नहीं होगा भाई, वो सही है बेटा, P2/P1 नहीं होगा, वो सही है। ठीक है, जल्दी से बताओ, बताओ बेटा जल्दी से क्या आएगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा।
चलें आगे। देखो क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन में, आपको सबको पता है कि बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपको देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, पी स्क्वेयर अपॉन 2m। ये कितना दिया है, 100 दिया है। मोमेंटम कितना दिया है, 50। 50 का स्क्वायर कर दो, अपॉन क्या है 2m। 100 बराबर क्या होगा, 2500 आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या है 2m, 2 से काट दो कितनी बार, 1250 बार। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। m बराबर कितना आ जाएगा, 125/10, यानी कि 12.5 kg। 12.5 kg आपका आंसर आ जाएगा, 12.5 kg। 12.5 kg आपका आंसर बेटा आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए, आपके सामने क्वेश्चन बताइए, पहला आ चुका है, बताओ। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, थ्योरी वाले भी और न्यूमेरिकल भी। थ्योरी भी आएगा और न्यूमेरिकल। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके सामने थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आएंगे और न्यूमेरिकल भी आपके सामने आएंगे। तो ऐसे सवाल बनते हैं बेटा आपके, कहां से, जो आपका टॉपिक था गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का संबंध, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो मैंने दिखाए वो आपके बनते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, बताओ। सर इस टाइम में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या, इतने ही इजी आते हैं भाई आनंद। 12th क्लास की केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हो बेटा। और अगर ऐसा नहीं आता तो मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता भाई, मैं तो तुम्हें वही चीज पढ़ाऊंगा ना जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बताओ क्या आएगा आंसर। तुम्हें इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने थ्योरी पढ़ ली है। उस बालक से पूछो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। तो बेटा आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ एस कॉस थीटा, जिसमें क्या होता है, बल होता है। एफ का मतलब बल, एस का मतलब विस्थापन, और थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो यहां पे ये आपका मैच नहीं हो रहा, यानी वस्तु का आरंभिक वेग पर कोई चीज डिपेंड नहीं करेगी। देखो विस्थापन पर भी डिपेंड करेगा, आपको पूछ रहा किस पर नहीं करता, विस्थापन पर भी करेगा, एंगल पर भी करेगा, और फोर्स यानी कि बल पर भी करेगा। तो प्रारंभिक वेग पर कोई कार्य डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। बताओ, ये सवाल बहुत बेहतरीन है और वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को जिसने बढ़िया, मतलब कहते हैं ना बढ़िया तरीके से जिसने थ्योरी पढ़ी होगी। देखते हैं कौन कर पाता है। 30 सेकंड का समय है आपके पास, 30 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। 30 सेकंड, 30 नहीं तो चलिए 50 सेकंड ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। बताओ, आपको सबसे पहले मैंने एक इजी मेथड बताया करने का बेटा, क्या होता है सबसे पहले आसान तरीका पता है क्या है। आप लोग पहले जो न्यूमेरिकल में दिया गया है गिवन, उसको लिख लिया करो, कहीं पर उसको लिख लिया करो बेटा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो देखता हूं कौन बच्चा कर पाता है, बताओ बेटा, बताओ क्या आएगा आंसर। बताओ बेटा आंसर, बताओ क्या आएगा। देखो मैं बताता हूं, पहले लिख लो जो है, मास बराबर कितना है 250 केजी, द्रव्यमान कितना दिया है 250 केजी। वो शुरुआत में कितनी तेज चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा उसका 10 मीटर पर सेकंड। शुरू शुरू में वो 10 से चल रहा है, बाद में कितने से चलता है, v बराबर क्या है, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, और उसको जो टाइम लगता है, समय, समय कितने सेकंड का लगता है, 10 सेकंड का समय लगता है। तो पावर निकालना है। देखो पावर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे समय। भाई पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि बस पूछो मत, कार्य बटे समय होता है।
अब समय तो आपको 10 दिया है, लेकिन वर्क वर्क तो नहीं दिया। अब एक बात बताओ, वर्क के मैंने आपको 4 फॉर्मूले बता रखे हैं बेटा। देखो, कार्य निकालने के आपको कितने फॉर्मूले याद रखने हैं? 4। पहला फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस, दूसरा होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा अगर एंगल दिया है, तीसरा फॉर्मूला होता है W बराबर 1/2 एम वी स्क्वेयर, चौथा होता है W बराबर क्या? एम जी एच। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का होता था, ये गतिज ऊर्जा का होता था। लेकिन फिर भी मैं इनको वर्क का फॉर्मूला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, वर्क ही एनर्जी होता है, कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा ही काम। लेकिन यार मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि काम जो होता है, वर्क डन, आपको वर्क निकालना है ना, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अभी मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी। अरे W बराबर क्या बताया था? डेल्टा के ई, यही पढ़ाया था। कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो मैं इस वस्तु की 2 बार गतिज ऊर्जा निकालूंगा। भाई परिवर्तन कैसे निकलेगा? गतिज ऊर्जा का परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? बाद वाली में से पहले वाली घटाओगे। अरे चेंज तो तभी निकलता है ना, बड़ी वाली में से छोटी वाली घटेगी। तो याद रखना बेटा कि मैं पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनिशियल वाली, तो आरंभिक वाली। पहले मैं इसकी क्या निकाल रहा हूं? आरंभिक वाली गतिज ऊर्जा, इनिशियल वाली। इनिशियल वाली फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वेयर। तो 1/2 एम कितना है? 250। वी कितना है? शुरुआत वाला पूछ रहा हूं मैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 2 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा? 50। 50 से गुणा करो, 25 बन जाए 125, यानी इतना आ गया। यानी शुरुआत में उसकी गतिज ऊर्जा है 12,500। शुरुआत में, यानी जब शुरुआत में चल रही थी वो 10 के वेग से, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी आ गई? 12,500। लेकिन बाद में वो चलने, अब मैं उसकी फाइनल निकाल लेता हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल का मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा। तभी तो बेटा परिवर्तन निकलेगा, पहले 2 निकालनी पड़ेंगी, शुरुआत की और बाद वाली। अब अंतिम गतिज ऊर्जा के लिए वही फॉर्मूला लगाओ, 1/2 एम वी स्क्वेयर। लेकिन वी बदल जाएगा, अब तो वो तेज चल रही है। बाद में एम कितना है? 250। वी कितना है बाद वाला? बाद वाला है 40। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। इससे करो, कितनी बार कटेगा? 800 बार। 800 में 25 का गुणा करो, 25 अट्ठे 200, और 3 जीरो पीछे आ जाएंगी। ये आया जूल। ये बाद वाला गतिज ऊर्जा, ये शुरुआत वाला। ये बाद वाला हो गया बेटा, ये शुरुआत वाला हो गया। ठीक है, अब बताओ भाई, मैंने कहा कि कार्य कैसे निकलेगा? कार्य, वर्क कैसे निकलेगा बेटा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो लास्ट में तो हो जाती है वो कितना? इतना हो जाता है लास्ट में बेटा। लास्ट में तो इतना हो जाता है, शुरुआत में इतना था। दोनों को घटा दो। एक रिसु नाम का बच्चा है, कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा है। बेटा देखो, शुरू मैं फिर से बता रहा हूं। इस सवाल में द्रव्यमान कितना दिया है? 250। इनिशियल आरंभिक वेग कितना दिया है? 10। अंतिम वेग कितना दिया है? 40। तो पहले आपको क्या करना है? आपको वर्क निकालना है, कार्य। तो कार्य बराबर, मैंने आपको एक थ्योरम जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाई, कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की। अरे यार, तो परिवर्तन निकालने के लिए गतिज ऊर्जा 2 बार निकालनी पड़ेगी, एक शुरुआत में एक बाद में। ठीक है, तो शुरुआत में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 एम बी स्क्वेयर। 1/2 एम कितना है? 250। वी कितना है? शुरुआत वाला कह रहा हूं, शुरुआत वाला 10। 10 का स्क्वेयर 100। 2 से कट गया 50 बार। 50 से 250 में 12,500। ठीक है बेटा, समझ पाए? अब बाद वाला काइनेटिक एनर्जी, बाद वाला क्या होगा? बाद वाला क्या होगा? ठीक है, अब बाद वाला क्या होगा? तो बाद में कितनी है बेटा? देखो, 1/2 एम कितना है? 250। वी कितना है? 40 था। बाद वाला वेलोसिटी कितना है? 40। 40 का स्क्वायर क्या आएगा? 1600। 2 से ये 800 बार कट जाएगा। 800 में 250 का गुणा करोगे तो 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, एक बालक कह रहा है सर 250 गुणा 250 होगा ना, क्योंकि वी स्क्वायर है। अरे गधा, वो 250 किलोग्राम मास है, वो वी थोड़ा ही है मुकेश। बिल्कुल पागल बच्चा है तू यार। 250 गुणा 250 कैसे हो जाएगा? वो द्रव्यमान 250 है, वो वेलोसिटी थोड़ा ही है। वेग का स्क्वायर है ना। वेग तो 10 है, शुरुआत में 10 है, बाद में 40 हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को घटा दो बेटा, क्या आएगा? 20। ये था कितना? ये था कितना बोलो? 2 लाख। ये था कितना आपका? 2 लाख। इसमें से कितना घटाना है? 12,750।
कितना घटाना है बेटा? ये देखो 2 लाख है, इसमें से कितना घटाना है? सॉरी 12,500, इसमें से 12,500 घटा दो, कितना आएगा आंसर? 0,0,5। ये कितना आएगा बेटा? 7 आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो ये कितना आएगा? 9 और 1, यानी 19,000, ये 1,97,500। कितना है बेटा? 1,97,500। टाइम कितना है बेटा? टाइम आपको दिया है, सही है ना? घटाव सही है ना बेटा? घटाया आपने, सही है ना? बिल्कुल ठीक है। 0,0,5, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे क्या आएगा? 9 में से, अच्छा ठीक है, 9 में से 2 गया 7, ये 8 आएगा भाई, 8 आएगा। 9 में से 1 गया तो 8, सही है बेटा। 18, कितना आया बोलो? 18,7,500। टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड, 0 से 0 कट गया, पी बराबर कितना आ गया? 18,750 वॉट। ए इज द बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एक कह रहा है पहचान कैसे करें, 2 बार सूत्र लगेगा। अरे बेटा, उसमें 2 बार वेलोसिटी दिया है कि नहीं दिया? एक दिया है इनिशियल, आरंभिक, शुरू में चल रहा है 10 से, बाद में चलने लगा 40 से, तो दोनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग नहीं आएगी? दोनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग नहीं आएगी? शुरुआत में कोई 10 से चल रहा है, बाद में वो 40 से चल रहा है, तो दोनों की अलग अलग निकाल लो बेटा, दोनों की अलग अलग गतिज ऊर्जा निकालने का इतना सा बालक भी जानता है आजकल, छोटा सा होता है ना पैदा, 1 साल का बालक, और उससे तुम पूछो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो वो जो कहेगा 1/2 mv²। तो 1/2 mv², शुरुआत में कितनी है? v 10 है तो 10 से इतना निकल के आया, बाद में कितनी हो जाती है? 40, तो 40 रख के इतना आया। अब गुणा तो करना सिखाऊंगा नहीं, तो शुरुआत में आया इतना, बाद में इतना आया गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को जब गतिज ऊर्जा से घटा देंगे, वही क्या निकल के आता है? हमारा कार्य। क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ उससे होता है। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया? इसमें से मैंने घटा दिया, 2 लाख में से 12,500 घटाया तो इतना आ गया, ये वर्क आ गया। टाइम से भाग दे दिया, ये आ गया आपका आंसर, पावर। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ, आ गया नहीं आया? सबको आ गया बेटा? कॉमन लेकर भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, मैंने आसान तरीके से बताया है। बस कुछ नहीं करना यार, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था यार। तुम लोग भाई साहब क्या कर रहे हो? मुझे गुस्सा बहुत आता है बेटा, जब तुम छोटी छोटी बात करते हो ना, तुम दूसरी क्लास के बच्चे थोड़ी हो। वर्क निकालने के लिए ये 4 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चारों में से कोई से ना लगेगा। क्यों? क्योंकि वर्क निकालने के लिए एक और सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इसका क्या चेंज हुआ है बेटा? वेलोसिटी। तो पहले इस वेग से निकालो गतिज ऊर्जा, और फिर इस वेग से निकाल लो 40 रख के, दोनों को घटा दो, ये क्या आ जाएगा? आपका वर्क, कार्य। उसमें टाइम, टाइम कितना है? 10 सेकंड है, दिया हुआ है 10 सेकंड, उससे भाग दे दो, 0 कट जाएगी, इतना आंसर आ गया। ठीक है, चलें, समझ में आया? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्योंकि बेटा देखो, इस सूत्र को यूज कर नहीं सकते, इसमें हाइट आ रहा है, इस सूत्र को यूज कर नहीं सकते, क्योंकि अब 2 बार वेग है। एक बार होता तो इसको कर लेता, 2 बार वेग दिया है तो इसको नहीं कर सकता। थीटा नहीं दिया इसमें, यहां पर बल और विस्थापन भी नहीं दिया, तो इसको भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? चलें, अगला सवाल बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन 3 का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ बेटा।
बताइए बेटा। एक बालक कह रहा है सर टाइम का यूज नहीं है क्या उस क्वेश्चन में? बेटा टाइम का यूज तो था, देखो टाइम से मैंने भाग दिया है, 10 सेकंड टाइम दिया था, तो उससे मैंने क्या किया है, पावर निकालने का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे समय, तो टाइम से मैंने भाग दिया है, 10 सेकंड से भाग दिया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो, तो आंसर इस क्वेश्चन का आपने बताया क्या है, जब विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक मान, यानी कब विस्थापन क्या होना चाहिए कि बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो। तो मैंने कहा था कि वर्क जो है 3 तरीके का होता है बेटा, वर्क पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों समान दिशा में है, कौन कौन, बल और विस्थापन समान दिशा में तो पॉजिटिव, विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कौन कौन, बल और विस्थापन तो आपका नेगेटिव। और अगर दोनों 90 डिग्री के कोण से लग जाएं, ये एफ है ये एस है, दोनों के बीच में 90 डिग्री अगर एंगल है, तो कार्य क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो इसमें क्या होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा, तभी तो ऋणात्मक होगा, जब विपरीत दिशा होगी, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन बताइए क्या आएगा, व्हाट इज विच ऑफ द वन इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है। अच्छा इसमें ये पूछा है, नॉट नहीं बेटा, है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्ट है बेटा, ये पूछा है इनमें से कौन सा एनर्जी का एक यूनिट है, बताओ इनमें से कौन सा एक एनर्जी का मात्रक है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, इनमें से कौन सा एनर्जी का एक यूनिट है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए बेटा। ठीक है, क्या होगा एनर्जी का एक यूनिट, बताओ। तो आंसर क्या बताया मैंने आपको, एनर्जी के कई यूनिट बताए बेटा, देखो एसआई यूनिट अगर पूछता, एनर्जी का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक अगर पूछता तो आंसर क्या आ जाता, जूल। अगर सीजीएस मात्रक पूछता, सीजीएस मात्रक पूछता तो आंसर क्या आ जाता, अर्ग। सीजीएस यूनिट पूछता तो आंसर क्या आता, अर्ग। अगर आपको कमर्शियल यूनिट पूछता, कमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्यावसायिक, कमर्शियल यूनिट पूछता जिसे हम कहते हैं व्यावसायिक इकाई, व्यावसायिक इकाई, व्यावसायिक इकाई पूछता तो आंसर क्या आता, किलोवाट आवर, क्या आता, किलोवाट आवर। ठीक है, और ये सब चीज मैंने बताई हुई है कि किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, जूल। आंसर इज द राइट जूल, आंसर इज द राइट जूल। इसमें से जूल आपको दिख रहा होगा, ये भी मैंने बताया हुआ है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा, 10⁻7 अर्ग होते हैं। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7। एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं। एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पांचवा क्वेश्चन बताइए, चलिए बताइए, न्यूमेरिकल है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान 9 है और 16 है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो बताओ उनका व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेशियो पूछा है बेटा, यानी आपको द्रव्यमान का आपको दिया गया है, इतने इतने किलो की हैं, गतिज ऊर्जा समान है, तो उनका रेखीय वेग का परिमाण का अनुपात बताओ। जल्दी से बताओ कि वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ बेटा जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा, आपको मास दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ क्या आएगा जल्दी से। देखो मैं बताता हूं बेटा, देखो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता था, p² / 2m। अब ये मान लो काइनेटिक एनर्जी एक की है, और ये मान लीजिए इसका मोमेंटम क्या है भाई,
ठीक है, यही था ना। अच्छा अच्छा, ये पूछा है, मोमेंटम की बात नहीं कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यही होता है बेटा। अब इसको मान लो m1, इसको मान लो v1 का स्क्वायर। अब दूसरे की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 m2v2²। भाई दोनों का अलग अलग मास है, दोनों का अलग अलग क्या है, वेलोसिटी है। अब एक बात बताओ, इन दोनों को बराबर कर दिया, यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/2 m1v1² बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m2v2²। ऐसा ही कह रहा है बेटा ये। इन दोनों को बराबर कर दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया। m1 कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 9। तो 9v1² बराबर m2 कितना है बेटा, 16। 16v2²। अब आपको क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, वेग का अनुपात। तो बेटा यहां से क्या आएगा, v1² अपॉन v2²। मैं ऐसे लिख सकता हूं 16/9। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी v1/v2। और 16 का इनका अंडर रूट हो जाएगा 16/9 का। 16 का क्या होता है 4 और 9 का क्या होता है 3। तो डी इज द राइट आंसर, 4/3। क्लियर है। जल्दी से बताओ बेटा, क्या यहां तक समझ में आया? कितने बच्चों को यह सवाल बेहतरीन लगा? बस कुछ नहीं करना था, गतिज ऊर्जा क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 mv²। m1 अलग होगा बेटा, v1 भी अलग होगा। अगला क्या होता है भाई, m2v2²। तो दोनों को बराबर कर दो, तो ये बराबर ये हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया। m1 की जगह दिया गया है 9, m2 की जगह 16 दिया गया है, इनको v1², नीचे आ जाएगा v2², 16/9। अब जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ पाए आप लोग इस बात को? चलिए, वैसे ही बहुत शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मास और वेलोसिटी होते हैं ना, मास और वेलोसिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और वो भी स्क्वायर के साथ। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा, कि देखो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो याद रखना, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली। तो जो 9-16 किसका दिया गया है आपको, मास का अनुपात दिया है। अगर आपको वेग का पूछा है तो अंडर रूट करके 16 अनुपात क्या कर दो, 9, यानी 4/3 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं बेटा सॉल्व। क्योंकि बेटा देखो, मास दिया है तो वेग निकालना है ना, वेलोसिटी। तो इधर जब स्क्वायर हटेगा ये, तो इधर रूट लग जाएगा, इधर m के ऊपर रूट लग जाएगा, वो भी उल्टा करके 16-9। ठीक है बेटा, समझ पाए? पूरा तरीका यह है करने का, शॉर्ट ट्रिक ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। छठवां क्वेश्चन, छठवां सवाल बताओ, एनर्जी हैज टू टाइप ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी के दो प्रकार होते हैं? इनमें से कौन सी एनर्जी है जिसको दो भाग में बांटा जाता है? बिल्कुल आकांक्षा जी, बिल्कुल। चलिए बताइए, कौन सी इनमें से एनर्जी है जिसको दो टाइप में बांटा जाता है, बताओ। कौन सी इनमें से एनर्जी है जिसको दो भाग में बांटा जाता है, बताइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी नहीं, साउंड एनर्जी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा के मैंने आपको दो टाइप पढ़ाए थे, स्थितिज ऊर्जा, और किस किस को जोड़कर आती है, काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको दो प्रकार पढ़ाए थे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़कर क्या आ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को दोनों, स्थितिज ऊर्जा mgh इसका फॉर्मूला था, और 12 mv² गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़कर क्या आता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे चले, सातवां क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ बेटा, जल्दी से बताएंगे भाई, देर नहीं लगाएंगे। 50 वॉट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करने में कितना समय लगाएगा? इतना आसान सा क्वेश्चन है भाई ये, इतना आसान सा क्वेश्चन है भाई ये, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर देंगे बेटा, फटाफट से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से दो बेटा। 50 वॉट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करने में कितना समय लेगा? तो देखो पावर कितनी दे रखी है आपको, 50 वोल्ट।
पावर कितना दिया है बेटा इस क्वेश्चन में? 50 वॉट का पावर आपका दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। टोटल टोटल कितना ले रहा है? टोटल एनर्जी कितना लेता है? कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितना लेता है वो? 1000 जूल लेता है। कुल ऊर्जा कितना लेता है? 1000 जूल। समय पूछा है टाइम। भाई एक बात बताओ बेटा, 50 वोट एक बार में ले लेता है तो 1000 को खत्म करने में कितना समय लगेगा? 50 से भाग दे दो, क्या आएगा? 20 सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो आंसर इज द राइट 20 सेकेंड। भाई एक बार में कितना जलता है? 50 वोट जलता है। टोटल कितनी एनर्जी दे रखी है? 100 जूल दे रखी है। तो क्या आएगा? 20 सेकेंड वो जल लेगा, 20 सेकेंड वो जल देगा। सबका सही है बेटा एकदम, किसी का भी गलत नहीं है। 20 सेकेंड वो जल लेगा बल्ब। चले आगे। चले आगे। चलो 8वां क्वेश्चन बताओ। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 8वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा जल्दी से। 20 किलो द्रव्यमान का एक पिंड शुरू में जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसे उस स्थिति में 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितने परसेंट की कितनी वृद्धि हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब। और आपको पता है स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है एम गुणा जी गुणा एच। एम जी एच स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। बताओ। बताओ क्या आएगा आंसर? बताओ बेटा। 20 किलो द्रव्यमान का एक पिंड शुरू में, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, इस सवाल में बहुत ही लॉजिक लगाना है आपको बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं, मास कितना दिया है उस वस्तु का? 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम की वस्तु है बच्चों। कितने किलोग्राम की वस्तु है? 20। अब उसको जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। देखो बेटा पहले वो जो वस्तु है, ये जैसे जमीन है, ये कितनी हाइट पर है? 3 मीटर की हाइट पर है। ये हाइट कितनी है बच्चों आपको? 3 मीटर। लेकिन यार उसको ना अब क्या करना है? 5 मीटर करना है, यानी 2 मीटर और ऊपर खिसका देना है। तो अब जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। अब जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हो गई बेटा? तो देखो पहले तो मैं 3 मीटर का निकाल लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम गुणा जी गुणा एच। और यहां पर आप लोग जी का वैल्यू क्या ले लो? 10 ले लीजिए। जी का वैल्यू कितना ले लीजिए आप लोग? 10 ले लो। ठीक है। वैसे तो आपको जो सवाल में दिया गया होगा 9.8 या 10 वही लेना है। बट याद रखना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जी कितना हो जाएगा बेटा आपका? जी का वैल्यू 10 हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? एच हाइट कितनी है शुरुआत में पूछ रहा हूं मैं? 3 है। तो 20 का 200 हो जाएगा। 200 का कितना हो जाएगा? 600। शुरुआत में जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो 600 थी शुरुआत में। लेकिन बाद में जब वो हाइट 5 हो गई तो बाद की, अब मैं बाद की निकाल रहा हूं। अब मैं बाद की निकाल रहा हूं। तो मास तो सेम है बेटा, 20। हाइट जी की वैल्यू भी 10। हाइट कितना है आपका बेटा? बोलो हाइट कितना है आपका? हाइट 5 हो जाता है। हाइट 5। तो क्या आएगा? 5 दूनी 10 यानी 1000 हो जाएगा। कितना आ गया? 1000 हो गया बेटा। कितना हो गया बोलो जल्दी से बताओ, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? शुरुआत में 3 था। अच्छा बेटा ऐसा है शायद इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू 9.8 लेने से आपका विकल्प सही आएगा। जी की वैल्यू 9.8 लेके देखते हैं, क्योंकि सवाल में अगर नहीं दिया गया है तो आपको 9.8 लेना है।
मुझे लगा कि सवाल में दिया गया है, सॉरी, कोई बात नहीं। जी की वैल्यू 9.8 ले लो बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर 10 दिया होता तो 10 ले लेते। 3 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा, जरा करना। 60 में इसका गुणा करेंगे, 6 अट्ठे 48 आ जाएगा। 6 नीम 54, 54 और 4 क्या आएगा, 58। तो शुरुआत में तो इतना आ गया। अब यहां पर भी 9.8 रखो बेटा, गुणा h, 5 से गुणा करो, 100 हो जाएगा। और 100 से जब गुणा करेंगे तो 980 आ जाएगा। तो बाद में 980 हो गया, शुरुआत में कितना था, 588, घटा दो। कितने का परिवर्तन हुआ, 980 में से 588 घटा दो बेटा, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 में से 4 गए 3, यानी 392 इज द राइट आंसर। 3 बेटा, जी का वैल्यू 9.8 लेना है, क्योंकि 10 दिया नहीं गया ना। मैंने क्या कहा था कि जब तक ना दिया जाए तब 10 लेना है, अगर दिया है। अगर नहीं दिया, अपनी मर्जी से आप 10 नहीं ले सकते। कितना लेना पड़ेगा अपनी मर्जी से, 9.8। तो आप समझ पाए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। शुरुआत में वो कितनी हाइट पे था, 3 पे, फिर बाद में 5 हो जाता है। इस तरीके से बाद का निकाल लिया, शुरुआत का निकाल लिया, दोनों को घटा दिया गया बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 9वें क्वेश्चन का आंसर बता दो। जूल और अर्ग में क्या संबंध है बेटा। जूल क्या होता है, जूल जो होता है, क्या होता है जूल बेटा, इसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक किसका, कार्य का। अर्ग क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है बेटा, सीजीएस मात्रक। क्या रिलेशन है दोनों में, मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार इसको। चलो बेटा, तो क्या आएगा, तो याद रखना 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग आपका हो जाएगा। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग आपका हो जाएगा। चलो, तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 9। 10वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, क्योंकि टाइम होने वाला है। और कल को सुन लीजिए, मैं आपको एक स्पेशल चीज बताने जा रहा हूं, क्या करना है बताओ। 2 किलोवाट का एक पंप है, एक पानी 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। तो आपको बताना है कितना होगा आंसर। ठीक है, बताओ। HW का क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल को हम इस क्वेश्चन के साथ मिलें अगली क्लास में। कल को हम इस क्वेश्चन के साथ मिले अगली क्लास में, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। कल की जो भी हमारी क्लास होगी, कल की हमारी जो भी क्लास होगी, क्या चाहते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना या आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए जाएं घर से, क्या चाहते हो आप लोग बताइए मुझे एक बार। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो या आपको घर से दिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो इस चैप्टर के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ। अगर कोई डाउट है तो मैं बेटा प्रैक्टिस और करवा सकता हूं आप लोगों को अभी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करना चाहते हो क्या, बताइए आप लोग, आपके हिसाब से चलेंगे बिल्कुल। धन्यवाद जी। बताइए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर समझ में कम आया हो बताइए बेटा। प्रैक्टिस और करना चाहते हो कल को न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बिल्कुल। चलो, तो कल को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के और अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। बेहतरीन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे कल को। और बेटा पेशेंसफुली करो, देखो अगर पढ़ रहे हो ना तो अच्छे से ही पढ़िए। फिर एप्लीकेशन का फायदा यही है कि मैं आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, ना कि सिर्फ यूट्यूब की तरह आपके लिए बस हाँ चल रहा है, नहीं। और अच्छे क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल भी हो जाए। बनना कैसे न्यूमेरिकल बनाओगे वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो कल को हम इसी चैप्टर को फिनिश कर देंगे, मतलब पूरा कर देंगे इस चैप्टर को बेटा। मिलते हैं कल आपसे कितने बजे, फिर से वही हमारा 12 बजे से 1 बजे तक बेटा क्लास चलेगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस सीट भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे आपके लिए, और आपके बेटा जो आपकी क्लास नोट्स हैं वो भी आपके जल्दी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं। और यूट्यूब का टाइमिंग नोट कर लीजिए, सुबह 10 बजे आपकी क्लास डेली चलती है। 16 दिन 16 मैराथन कंपलसरी है। आप लोग सभी बच्चे अगर आएंगे ना तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए, 12 से 1 चलती है भाई टाइमिंग हमारा बच्चे, चंदन कुमार जी 12 से 1 बजे तक क्लास का टाइमिंग रहता है आपका, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।